Assalamualaikum guys. Before we begin, we'd like to extend our ताज़ियत and our sympathies with the families of the deceased जो कि कल के plane crash में वफात पाए हैं और उसके अलावा ये कि I know it's a very hard time and it's a very tragic incident for all of us, and whatever we say I know कि it's not enough. इस वक्त में both of us, Ifra and I, we remember one of our friends who lost her dad to एक plane crash, and we remember कि जब हम अगले दिन उनके जनाजे पे गए थे तो she was talking about how उस वक्त बारिश हुई थी, she was talking about how the sky was mourning her dad's death, और आज भी बारिश हो रही थी, and at least for me it felt the same way. और it's just I'm out of words, and बस मेरी तरफ से यही कि however way we can somehow help them, जो उनको जानते हैं जो उनको नहीं जानते हैं, मतलब हम दुआएं तो उनके लिए कर ही सकते हैं but the deceased as well as the families, deceased तो फिर चले जाते हैं लेकिन जो families होती हैं उनके लिए पूरी जिंदगी का एक गम छोड़ जाते हैं. तो I think let's just keep praying for them. आजकल के हालात वैसे ही मतलब with corona and all काफ़ी ज़्यादा depressing है, so this is just another addition to that. So I hope we can have some sort of happiness in the next few days क्योंकि it's somehow going downhill. So, fortunately for all of us, life goes on. And this video was to be recorded a few days ago, but I felt that since we're recording it now, that it was very important to, take this matter up. So what we basically wanted to discuss through this video was a verdict या decision या statements जो कि आई चीफ जस्टिस की जानिब से लॉकडाउन के बारे में उन्होंने इनिशियली सो मोटो केस किया था इन अप्रैल समहाउ आई थिंक लॉकडाउन के हवाले से. तो उसके गिर्द कुछ उन्होंने बातें कही which I'll put them down. If I'd like you to give your reaction, I'll respond to that. Basically कुछ जो चीज़ें थी उनमें से एक ये था कि उन्होंने क्योंकि इनिशियली गवर्नमेंट ने कहा था कि सैटरडे संडे को शॉप्स क्लोज रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे को शॉप्स क्लोज नहीं होनी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोई पैंडेमिक नहीं है, हमारे यहाँ भूख अफलास और बहुत सी और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि he was very surprised at how we're pouring money into this whole कोरोना वाली चीज़. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो SOPs फॉलो नहीं कर रही दुकानें उनको आपको पेनलाइज नहीं करना चाहिए. तो which blows my mind क्योंकि ये सब हमारे मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप कोई पनिशमेंट नहीं रख रहे तो यू कैंट एक्सपेक्ट द पीपल टू फॉलो द लॉ, राइट. लोग डंडे की जोर पे ही काम करते हैं और वो कुछ भी आप देख लें जिस मुल्क में लॉज फॉलो किए जाते हैं वो किसी पनिशमेंट की डर से ही फॉलो किए जाते हैं. उसके अलावा भी ही टॉक्ड अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स. ठीक है, तो इन दैट सेंस इफ्रा I'd like you to talk about it first. What do you think? कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब उन्होंने सो मोटो केस किया था, कि द कोर्ट्स इन पाकिस्तान हैव नो बिजनेस ट्राइंग टू टेल एन एग्जीक्यूटिव और द प्राइम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर एक्चुअली कि वो क्या और क्या नहीं कर सकते. पहले जो है वो क्योंकि वो जफर मिर्जा की परफॉर्मेंस पे कमेंट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि नहीं जी आप सही नहीं कर रहे, और अब अगर कुछ सही हो रहा है या फिर कुछ चीजें कर रहे हैं तो वो करें. हु इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू टेल अस कि पेंडेमिक है या नहीं है, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है. डज ही नो द ग्राउंड रियलिटीज? जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बेचारे रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं कि भाई लॉकडाउन करो. we're seeing the effects actually, क्योंकि आप देखें तो आगा खान जैसे अस्पताल ने मना कर दिया है, शिफा जो है वो फुल हो चुका है, पिम्स is nearly on its full capacity. तो it's gonna hit us hard because अगले 15-20 दिनों में जो हमने लॉकडाउन उठाया है उसके इफेक्ट्स आना शुरू होंगे. क्या हमें लगता है कि हमारा मुल्क इन सब चीज़ों को, इन सब इफेक्ट्स को अब्जॉर्ब कर सकता है? हमारा हेल्थ सिस्टम कभी भी नहीं कर सकता अगर हमारा फुल फ्लेज ये चला जाए. पाकिस्तान में कम केसेस इसलिए हुए क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अर्ली स्टेजेस पे शुरू कर दी थी. अब बिल्कुल भी SOPs फॉलो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं गाँव में हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि जी $3,000 मिलते हैं एक कोरोना पेशेंट को. And I was surprised to actually see that people on the internet have been saying the same thing. मतलब कि it's a thing, like it's going on, like most of the people are feeling this way. कल मेरे पापा मार्केट गए तो they said कि ओ भाई पेंडेमिक तो खत्म हो गया, कोरोना तो खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने बता दिया खत्म हो गया. So people are taking no lockdown as no corona, and it will show in the numbers because कोई भी SOPs follow नहीं हो रहे, and that's scary. क्योंकि जितने लोगों को होगा, so many people around us are getting corona. One of my professors lost his life due to corona. So it's just sad कि हमारे चीफ जस्टिस जिनकी कोई
फिर उनको भी कोई लॉ पे आके बता सकता है क्या? चीफ जस्टिस के फैसलों को कोई क्वेश्चन क्या कोई उन पे कमेंट भी करे तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। तो चीफ जस्टिस कैसे बैठ के किसी डॉक्टर की या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिसीजन को कर सकते हैं? और मुल्क खोलने की जिम्मेदारी अब चीफ जस्टिस पे है। जब लोग मरेंगे, जब हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करेगा, जब जानों का ज़िया होगा, चले हेल्थ सिस्टम हम कहते हैं कि नहीं भी कोलैप्स करता, हमारा जब जानों का जो ज़िया होगा, क्या चीफ जस्टिस उसके जिम्मेदार होंगे? क्या वो उन जानों की उन जानों के लिए अकाउंटेबल होंगे? दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में पेनल्टीज रखी गई हैं। मैंने वज़ीर-ए-आज़म का भी कहीं पढ़ा कि जी आप सख्ती ना करें, लोगों को समझाएं प्यार से। क्या हमारी कौम प्यार से समझती है? आज तक हमारी कौम ने कब कोई चीज प्यार से समझी है? किसने कोई लॉ माना है? जब तक यहाँ पे सख्ती नहीं होगी तब तक लोग एसओपीज कैसे फॉलो करेंगे? कैसे उनको पता लगेगा कि ये बात सही है? ना आप आगाही दे रहे हैं, ना आप उनको डरा रहे हैं, और ना ही आप उनको पीनलाइज कर रहे हैं। तो फिर कौन एसओपीज फॉलो करेगा? जो मार्केट्स खुली हुई हैं, कहीं भी एसओपीज कोई भी फॉलो नहीं हो रहे। कुछ बड़े इलाकों में, कुछ बड़े स्टोर्स में अगर फॉलो हो रहे हो तो हो रहे हो, छोटी सतह पर, गांव की सतह पर कोई भी फॉलो नहीं हो रहे। तो इट्स जस्ट I think it will hit us hard in July and August, and then we'll be looking back at all these decisions and all these statements, and nobody would take charge for it. Nobody will take the responsibility because सब कहेंगे कि नहीं जी उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था. So it's just like, I don't know. It's हाँ, just आई another. एग्री कंप्लीटली, स्पेशली सिंस मुझे ये लगता है कि अगर चीफ जस्टिस ने ही सारा कुछ बताना है तो फिर हम अपने बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस बंद कर देते हैं। हम डॉक्टर से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो लोग सैक्रिफाइस करें, वो लोग मुझे अपनी समझ नहीं जानें। आती कि एक बंदा जज बन जाए और फिर वो हर चीज पे एक्सपर्ट बन जाता है। वो फाइनेंस का भी एक्सपर्ट बन जाता है, इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट बन जाता है, गवर्नमेंट मैटर्स का भी एक्सपर्ट बन जाता है, डॉक्टर, अब तो डॉक्टरी भी कर ली है उन लोगों ने। तो एक डिग्री के अंदर इतनी डिग्रीज बन जाती है, सब जज बन जाते हैं और जजों को हर जगह लगा देते हैं। हाँ, तो फिर मतलब हम बाकी सब कुछ बंद कर देते हैं ना। हम क्यों डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? हम ऐसा करते हैं, हम जज ही को ले जाते हैं, वही हॉस्पिटल में इलाज करने। अगर आपने जिंदगियां एक और चीज जो मुझे बड़ी हैरत अंगेज लगती है कि 1000 जाने हम लूज कर चुके हैं। 1000 इज अ बिग नंबर, राइट? 1000 फैमिलीज की बात। उसके अलावा नाउ इट्स कमिंग क्लोजर इन सेंस कि अब हम लोग भी हमारे जानने वालों में भी आना शुरू हो गए। उसके अलावा इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कि हमारे केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ सके, या हम हमारी जो एस्टिमेटेड सारा कुछ था उस तक नहीं, उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे। तो द थिंग इज कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ही नहीं है। तो हमें तो कभी पता ही नहीं लगना गांव में कितने लोग टेस्ट करवा रहे हैं। अगर उनको हो भी रहा है तो देयर इज नो वे टू एग्जैक्टली एस्टिमेट कि कितने लोग हैं। तो उसके ऊपर जी हम बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि जी हमारे जून तक ये नंबर्स आने थे और हमने उसको बीट कर लिया। तो पहली बात, हमारी पीक कभी हिट ही नहीं की। पूरी दुनिया में लॉकडाउन खत्म हो रहा है पीक के बाद। हम लोगों ने, ये एक बड़ी फेमस ट्वीट हुई है कि 40 जब हमारे केसेस थे तो तब हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, जब 50,000 हुए तो हमने खोल दिया। तो मतलब इट्स सरप्राइजिंग, राइट? द थिंग इज कि अगर इन्होंने बताना है, और मतलब जो बेसिक एसओपीज है, आज मैं डिफरेंट मार्केट्स में गई एंड मतलब आई टेकन इट अपॉन माई सेल्फ कि अब मैं जितनी मार्केट्स में जाऊंगी, मैं जितनी शॉप से जाऊंगी, जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे मैं उनको कहूंगी नहीं फॉलो करेंगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और आज मैंने किया, ठीक है। आई डोंट नो कि आगे से क्या रिस्पॉन्स होएगा उसका, बाकी कोई एक्शन लिया जाएगा। बट द थिंग इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मैं अपना एहतियात करूँ, मैं दूसरों को तलकीन करूँ। और फिर जहाँ जहाँ पे मैं, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हर्ड, हमारे जो डीसी साहब वाले माशा से वो काफी प्रोएक्टिव हैं, तो उस सेंस में हम यही कर सकते हैं कि ट्राई टू फैसिलिटेट हिम। In this regard, I think Chief Justice, like all other institutions, the judiciary should also accept the fact कि हर किसी की एक jurisdiction होती है। अगर आप jurisdiction को follow नहीं करेंगे तो काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो it's high time कि everyone recognizes and respects these boundaries, क्योंकि हमारा जो मुल्क शायद इस सतह तक पहुंचा, या जो हमारी पस्ती है इस तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस आपस में टकराते हैं, और फिर जब वो टकराते हैं तो प्रॉपर्ली काम नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जिद्दो नवाफियों का सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।